उधर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संभल में सालार गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को अनुमति न देने पर कहा कि इस देश में महापुरुषों के नाम पर मेला लगना चाहिए। यहां सालार गाजी जैसे आक्रांताओं की कोई जगह नहीं है। इस दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर सपा नेता अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोलते नजर आए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से अनादि टीवी के सहयोगी ने खास बातचीत की। एक यूपी की राजनीति में इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं और कई सारे पुराने तथ्यों को लेकर सियासत हो रही है। औरंगजेब की चर्चा है, महाराष्ट्र में नागपुर में जिस तरह से हिंसा हुई उसकी चर्चा है, और कल अखिलेश यादव ने जिस तरह से सालार गाजी को लेकर बयान दिया है और जिस तरह से संभल में सालार गाजी की याद में लगने वाले मेले पर प्रशासन ने रोक लगाई है और प्रशासन ने कहा है कि सालार गाजी लुटेरा था और उसके नाम पर कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, कोई किसी तरीके का मेला नहीं होगा। हमारे साथ सुभाषपा के चीफ और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, सालार गाजी के मेले को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है और जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, आप जिनके फॉलोअर हैं, जिनको अपना आराध्य मानते हैं, महाराजा सोहेल देव, उनके और सालार गाजी के बीच एक युद्ध हुआ था बहराइच के नानपारा मैदान में। किस तरह से देखते हैं, अगर इतिहास में जाएं और अगर आप उसको बताना चाहें दर्शकों को, तो क्या सालार गाजी की याद में मेला लगना जायज़ है या जो प्रशासन का तर्क है वो जायज़ है? देखिए, शांति व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अपना काम करता है, अनुमति देना न देना उनका काम है। रही बात की जो काबुल से देश में लूटने की गरज से, देश को गुलाम बनाने की गरज से मठ मंदिरों को लूटते हुए बहराइच पहुँचे, नानपारा मैदान, कुटला नदी, महाराजा सोहेल देव जी समझ शासक थे, द्वंद्व हुआ, वहीं मारे गए। तो मेला तो राजभर महाराजा सोहेल देव जी का लगना चाहिए। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को प्रचार प्रसार लोगों को करना चाहिए। मेला लगाने का शौक अगर है तो प्रदेश, देश के विकास और समाज के विकास में जिन महापुरुषों के योगदान हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध जी को लीजिए, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले को लीजिए, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लीजिए, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज को लीजिए, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को लीजिए, चाहे माननीय कांसीराम जी को ही लीजिए, तो लोगों ने समाज को एक दिशा दिया, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, बेहतरी के लिए, अमन चैन के लिए। तो ऐसे लोगों के प्रति, जो देश के प्रति, समाज के प्रति, प्रगति के लिए रास्ता दिए, उनके मेले लगने चाहिए। उनके कृतित्व व्यक्तित्व को समाज को बताने की जरूरत है। तो क्या आप मानते हैं कि जो पुलिसकर्मी ने, पुलिस अधिकारी ने कल जो तर्क दिया कि सालार गाजी लुटेरा था और आपके जो समाज के अगुआ रहे हैं उन्होंने उनसे युद्ध लड़ा, तो क्या आप मानते हैं कि सालार गाजी लुटेरा था? भाई, देश में वो लूटने की नियत से बराबर आक्रमण हुए हैं। तो देश के जो मठ मंदिर लूटे जाते थे, देश को गुलाम बनाने की कवायद होती थी, तो उस तो जग जाहिर इतिहास गवाह है। औरंगजेब के नाम पर सियासत हो रही है। कल अखिलेश यादव ने एक रोजा इफ्तार पार्टी के दौरान कहा कि ये भाजपा के लोग हमको पहले औरंगजेब बताते थे और आज औरंगजेब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, अब अखिलेश जी को लंबे समय तक विपक्ष में रहना है और यही सब चर्चा करना है और कुछ नहीं। किसी के कहने से कोई औरंगजेब बन जाएगा? वो रहेंगे तो अखिलेश यादव जी ही रहेंगे, कि उनको कोई कह देगा कि औरंगजेब हो गया। अभी एक समय था, वो खत्म हो गए, औरंगजेब अब हैं। जिस तरह से राजनीति हो रही महाराष्ट्र में, जिस तरह से हिंसा हो रही है, आखिर ये क्यों औरंगजेब के नाम पर इतना हो हल्ला हो रहा है? देखिए, जिन लोगों ने जस शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी तो वो अपने महापुरुषों को आगे ले आने की कोशिश करें। मतलब जागरूकता ना होने की वजह से अभी तक इस तरह के मेले और औरंगजेब पर की पढ़ाई, औरंगजेब को पाठ्यक्रम में दर्शाया गया था। मतलब आपका कहना है कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे लोग इन चीज़ों से आगे जाएंगे। वो अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अमन चैन के लिए वो संघर्ष करेंगे, अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर लोग चलेंगे। तो देखिए, प्रदेश में सालार गाजी
के नाम पर लगने वाले मेले को लेकर चाहे सियासत हो या फिर औरंगजेब को लेकर, यूपी सरकार के मंत्री और सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि लोग जैसे जैसे जागरूक होंगे वैसे वैसे उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी।